हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के अध्याय 3 के अंतर्गत श्लोक संख्या 42 पर विचार करेंगे। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियाँ बड़ी बलवान हैं। प्राणी, प्राणी का मतलब है बलवान है। तो पहले भगवान ने कहा था कि सबसे पहले इंद्रियों को ही बस में करो और काम शत्रु का नाश करो, है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियां जो है बहुत बलवान है। तो किसी कार्य को जो है बड़ा सरल नहीं हमें समझना चाहिए। इसलिए भगवान हमें सचेत कर रहे हैं कि कोई भी कार्य करें तो बड़े जो है सावधानी के साथ करें। तो इंद्रियों को हम अपने बस में करें। काम शत्रु को अगर नष्ट करना है तो इंद्रियों को जो है हम बस में करें। और इंद्रियां बहुत बलवान हैं। फिर भगवान के इंद्रियेभ्यः परं मनः, उसके बाद हमें क्या करना है, मन को अपने नियंत्रण में करना है, काम शत्रु को निकालना है। तो इंद्रियां, मन जो है इंद्रियों से ज़्यादा बलवान है। फिर मनसस्तु परा बुद्धिर, और मन से भी ज़्यादा बलवान बुद्धि है। तो बुद्धि से भी हमें काम शत्रु को निकालना है। तो अपने ही कब्जे में अपनी इंद्रियां, अपना मन और अपनी बुद्धि को हमें करना है, और काम शत्रु का जो अधिकार है वो हमें हटाना है। तो इस तरह से भगवान करें। और फिर कहते हैं बुद्धि परतसुषा, बुद्धि से भी परे कौन है, काम शत्रु। इसका मतलब है मन और इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों को हमने अपने अधिकार में कर लिया है, फिर भी अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। इस काम शत्रु को फिर भी हमें समझना है कि अभी भी ये बलवान शत्रु जो है हमारा बचा हुआ है। तो हमारा काम फिर भी समाप्त नहीं हुआ है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रिया स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल ये है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को
इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की व्याख्या किस प्रकार हुई है। श्लोक संख्या 40 में भगवान ने कहा था कि काम शत्रु के 3 निवास स्थान हैं, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि। फिर श्लोक संख्या 41 में भगवान ने कहा कि हमें सर्वप्रथम इंद्रियों को जीतकर अपने बस में करना है, ताकि ये काम शत्रु का निवास स्थान ना बने। अथवा एक दूसरी स्थिति ये भी है कि काम शत्रु ने हमारी इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर पहले से ही अपना स्थान बना लिया है। अब कोई व्यक्ति इस संकट की अवस्था में सोचे कि हाय, अब मैं क्या करूं, काम शत्रु ने तो मेरी इंद्रियों, मन तथा बुद्धि तीनों पर अधिकार जमा लिया है। तो ऐसी स्थिति में भगवान का उपदेश है कि हमें धैर्य से काम लेना है। सर्वप्रथम हमें अपनी इंद्रियों को बस में करना है और इंद्रियों से काम शत्रु को बाहर निकालना है। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां चूँकि पहले से ही काम शत्रु का निवास स्थान बन चुकी हैं, अतः इंद्रियां स्वयं ही शत्रु की तरह काम करती हैं। इंद्रियां हमारी बलवान शत्रु बन गई हैं। फिर भगवान कहते हैं कि चूँकि मन भी काम का निवास स्थान बन चुका है, अतः मन भी शत्रु का काम करता है तथा ये मन इंद्रियों से भी बढ़कर बलवान शत्रु है। इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि चूँकि हमारी बुद्धि भी काम का निवास स्थान बन चुकी है, अतः बुद्धि भी शत्रु का काम करती है तथा ये बुद्धि मन से भी अधिक बलवान शत्रु है। इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि बुद्धि को वश में कर लेने पर भी हमारा कार्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये काम शत्रु अभी भी जिंदा है तथा ये बुद्धि से भी बलवान शत्रु है। चूँकि श्री कृष्ण हमारे परम मित्र हैं, अतः वे हमें शत्रु के विभिन्न स्थानों का पता बतलाकर उन स्थानों को किस प्रकार क्रम से जीतना है तथा अंत में काम शत्रु को किस प्रकार नष्ट करना है, ये सभी बातें विस्तार पूर्वक बतला रहे हैं। तो श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं इंद्रियाणि पराण्याहु, अर्थात इंद्रियों को बलवान शत्रु कहा जाता है। तो पराणी शब्द वास्तव में पर शब्द का बहुवचन है, क्योंकि इंद्रियां 5 की संख्या में है, अर्थात 1 से अधिक हैं। अतः बलवान इंद्रियों के लिए पराणी शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं। हमें जानना चाहिए कि संस्कृत भाषा में किसी भी शब्द का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। एक वस्तु के लिए जब हम पर शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं परम। फिर 2 वस्तुओं के लिए जब हम पर शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं परौ। फिर हम 3 या 3 से अधिक वस्तुओं के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं पराणी। अब यदि हम पर शब्द पर विचार करें तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि पर शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो इनमें उनमें से एक अर्थ क्या है, शत्रु। एक अर्थ शत्रु भी है। तो इन 3 अर्थों के अतिरिक्त 3 अर्थ है। पर शब्द के 3 अर्थ हैं वैसे तो। एक तो है अपने से भिन्न हो, दूसरा शत्रु और तीसरा अपरिचित, है ना। तो इन 3 अर्थों के अतिरिक्त पर शब्द का एक अन्य अर्थ भी है बलवान, परंतु ये अर्थ तीसरे अर्थ में ही शामिल हो जाता है। इस बात की चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि पराण्याहु, अर्थात इंद्रियां हमारे स्वरूप से भिन्न हैं। हम अपनी पहचान शरीर के साथ करते हैं, परंतु वास्तव में ये शरीर हमसे भिन्न है। हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम शरीर को सुख दें तथा दिन रात इस शरीर को सुख ही देते रहें। जब कोई व्यक्ति शरीर की चेतना से ऊपर उठता है तो वो इंद्रियों के धरातल पर आता है। उस समय वो अपनी पहचान इंद्रियों से करता है। उस समय वो इंद्रियों के सुख को अपना सुख मानता है तथा सोचता है
कि इंद्रियों को तुष्ट करना ही जीवन का लक्ष्य है, परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां हमसे भिन्न है तथा इंद्रियों का सुख वास्तव में हमारा सुख नहीं है। श्री कृष्ण हमें बताना चाहते हैं कि इंद्रियां वास्तव में पराई हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि इंद्रियां पराई हैं तो वास्तव में अपना कौन है? हमें समझना चाहिए कि वास्तव में श्री कृष्ण ही अपने हैं। श्री कृष्ण का सुख ही वास्तव में अपना सुख है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को सुख पहुंचाना चाहता है तो वो श्री कृष्ण को सुख पहुंचाए, अन्यथा अपनी इंद्रियों को सुखी करने से वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। फिर दूसरा अर्थ है इंद्रियाणि पराणी, यानी इंद्रियां हमारी शत्रु हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां हमारी शत्रु हैं, पराणी। हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हाँ, हमारी इंद्रियां वास्तव में हमारी शत्रु नहीं है, परंतु चूँकि काम शत्रु का निवास इंद्रियों में है, अतः हमारी इंद्रियां कृष्ण भावनामृत के मार्ग में हमारी शत्रु हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इंद्रियों की पुकार को नहीं सुनना चाहिए। परंतु श्रील प्रभुपाद ने हमें बार बार समझाया है कि केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, हमें अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम एक इंद्रिय को लेते हैं, वो है नेत्र। हमारे नेत्र स्त्री का सुंदर रूप देखना चाहते हैं, अथवा स्त्रियों के नेत्र पुरुष का सुंदर रूप देखना चाहते हैं। तो अब केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि हम अपने नेत्रों को स्त्री अथवा पुरुष के सुंदर रूप से हटाएं। हमें इसके साथ साथ एक अन्य कार्य भी करना होगा। वो क्या है? हमें अपने नेत्रों को श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करने में लगाना होगा। इस संबंध में एक घटना है। श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र में एक घटना आती है कि धनुर्दास नामक एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी की सुंदरता को सदा देखता रहता था। वो जब रास्ते में चलता था उस समय भी अपनी पत्नी को देखते हुए चलता था। इससे सामान्य जनता भी उद्विग्न होती थी तथा उसकी पत्नी को भी अत्यंत लज्जा आती थी। एक बार वो रंगनाथ जी, जो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, के मंदिर में गया। वहाँ भी उसकी पत्नी रंगनाथ जी का दर्शन कर रही थी, परंतु वो सबके सामने तथा रंगनाथ जी के भी सामने अपनी पत्नी का दर्शन कर रहा था। ये समाचार श्रीपाद रामानुजाचार्य को मिला। श्रीपाद रामानुजाचार्य के पूछने पर उसने बताया कि मैं अपनी पत्नी से अधिक सुंदर संसार की किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति को नहीं समझता हूँ, अतः मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखना चाहता हूँ। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने रंगनाथ जी से प्रार्थना की कि इस व्यक्ति को वे ऐसे नेत्र दें कि वो आपका सौंदर्य देख सके। इसके बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य ने उससे कहा कि यदि मैं किसी ऐसी वस्तु का दर्शन कराऊं जो तुम्हारी पत्नी से अधिक सुंदर हो तो तुम क्या करोगे? उसने उत्तर दिया कि तब मैं आपकी पूर्ण शरण में आ जाऊंगा। उस समय श्रीपाद रामानुजाचार्य के आदेश से उसने ज्यों ही रंगनाथ जी का दर्शन किया, उसे रंगनाथ जी के सौंदर्य का ऐसा अनुभव हुआ कि फिर उसे अपनी पत्नी का सौंदर्य अत्यंत फीका लगने लगा तथा उसने श्रीपाद रामानुजाचार्य के मार्गदर्शन में अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से श्री कृष्ण की सेवा में लगाया। इस बात से ये भी समझ में आता है कि हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य तथा श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों की कृपा की आवश्यकता है। उनकी कृपा से ही हमारी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में रस प्राप्त हो सकता है। भगवान गीता 3:34 में कहते हैं कि इंद्रियों का अपने अपने विषयों में जो राग द्वेष रहता है, हमें उन राग तथा द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये राग तथा द्वेष ही वास्तव में हमारे शत्रु हैं। इसका अर्थ है कि यदि व्यक्ति को किसी स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ता है तो उसकी नेत्र इंद्रिय में उसके सौंदर्य के प्रति जो राग उत्पन्न हुआ, उस राग के वश में आकर वो स्त्री में आसक्त ना हो। तथा यदि व्यक्ति को किसी स्त्री में सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ता है तो उसकी नेत्र इंद्रिय में उसकी कुरूपता के प्रति जो द्वेष उत्पन्न हुआ, उस द्वेष के वश में आकर वो स्त्री का त्याग भी ना करे। उसे सदा शास्त्र, साधु तथा आचार्यों के आदेशों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में हमारी इंद्रियां हमारी शत्रु नहीं हैं, बल्कि इंद्रियों में स्थित राग तथा द्वेष ही हमारे शत्रु हैं। फिर तीसरा अर्थ इंद्रियाणि पराणि का मतलब है कि इंद्रियां हमारे लिए अपरिचित होने के कारण बलवान हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि पराण्याहु, अर्थात इंद्रियां हमारे लिए अपरिचित होने के कारण बलवान हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी इंद्रियों की गतिविधियों को समझ नहीं पाते हैं,
हम अपनी इंद्रियों को खूब तपस्या में लगाते हैं, परंतु फिर भी ऐसा होता है कि पता नहीं किस समय ये इंद्रियां अपने विषय को भोगने की मांग कर बैठें। जिस समय हम किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं तथा इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि इंद्रियां हमें अपने विषय को भोगने के लिए तंग करेंगी, उस समय हमारी इंद्रियां अपने किसी विषय को भोगने के लिए हमें तंग करने लगती हैं। यदि कोई शत्रु पहले से ही समय निश्चित कर लेता है कि वो इस समय हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, तो हम पहले से ही उसके आक्रमण का सामना करने की तैयारी कर लेते हैं। परंतु यदि कोई शत्रु ऐसा है कि कुछ भी निश्चित नहीं है कि वो किस समय आक्रमण करेगा, तो वो शत्रु अत्यंत बलवान अथवा खतरनाक माना जाता है। इस विषय में सौभरी मुनि का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। वे यमुना नदी के जल के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यहाँ जल के अंदर वे अत्यंत सुरक्षित हैं, यहाँ पर तो इंद्रियों के द्वारा आक्रमण होने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार वे तपस्या में लगे हुए थे, परंतु अचानक उन्होंने जल के अंदर मछलियों में स्त्री पुरुष का सहवास देखा। उसी समय उनकी इंद्रियों ने उन पर आक्रमण कर दिया और उन्हें अपनी तपस्या को छोड़कर जल के बाहर आना पड़ा और राजा मानधाता की 50 कन्याओं के साथ विवाहित होना पड़ा। इस बात से पता चलता है कि इंद्रियां हमारे लिए अत्यंत अपरिचित हैं कि पता नहीं किस समय आक्रमण कर बैठें तथा तपस्या से गिरा दें। इसलिए सबसे अधिक सुरक्षा इसी बात में है कि हम अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं। ऐसी स्थिति में इंद्रियों के आक्रमण की कोई संभावना नहीं रहेगी। अब श्लोक के अगले शब्द हैं इंद्रियेभ्यः परम मनः, अर्थात इंद्रियों से भी अधिक बलवान शत्रु मन है। अब भगवान हमें सचेत कर रहे हैं कि हम ये न समझें कि इंद्रियों को वश में करने के पश्चात हमारा कार्य समाप्त हो गया है। नहीं, इंद्रियां हमारी शत्रु थीं जिन्हें हमने वश में कर लिया है, परंतु अब हमारे सामने एक अन्य शत्रु है जो इंद्रियों से भी अधिक बलवान है, और वो है मन। मन इंद्रियों से भी अधिक सूक्ष्म है। इंद्रियां तो उस समय चंचल होती हैं जिससे में उनके विषय उनके समक्ष आते हैं, परंतु मन तो विषयों के दूर रहने पर भी विषयों का चिंतन कर सकता है तथा चंचल हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मन इंद्रियों से अधिक सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों से भी अधिक बलवान है। तो मन हमसे भिन्न है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इंद्रियेभ्यः परम मनः, अर्थात इंद्रियां जितना अधिक हमारे स्वरूप से भिन्न है उससे भी अधिक मन हमारे स्वरूप से भिन्न है। इसके पूर्व हमने चर्चा की थी कि जब कोई व्यक्ति शरीर की चेतना से ऊपर उठता है तो वह इंद्रियों के धरातल पर आ जाता है, परंतु जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के धरातल से भी ऊपर उठता है उस समय वो मन के धरातल पर आ जाता है। तब वो अपनी पहचान मन के साथ करने लगता है। उस समय वो मन के सुख को अपना सुख तथा मन के दुख को अपना दुख मानता है। वो सोचता है कि अपने मन को संतुष्ट करना ही जीवन का लक्ष्य है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मन हमसे भिन्न है। हमारी इंद्रियां हमसे जितनी भिन्न है उससे भी अधिक मन हमसे भिन्न है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मन हमारी इंद्रियों से भी बढ़कर शत्रु है। वास्तव में मन हमारा शत्रु नहीं है, परंतु चूंकि इस काम शत्रु का निवास मन में है, अतः हमारा मन कृष्ण भावनामृत के मार्ग में हमारा शत्रु है। यदि हम कृष्ण भावनामृत के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने मन की पुकार को नहीं सुनना चाहिए। काम शत्रु के कारण कभी कभी मन इतना अधिक दूषित हो जाता है कि मन कृष्ण कथा को सुनने में नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें हरे कृष्ण मंत्र का जाप मन लगाकर करना चाहिए। परंतु कभी कभी मन दूषित होने के कारण इतना अधिक शत्रु हो जाता है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने में भी मन नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में हमें भक्तों के साथ मिलकर जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए तथा वैष्णवों की विशेष रूप से सेवा करना चाहिए। हमें वैष्णवों से अपने पूर्व में किए हुए अपराधों के लिए विशेष रूप से क्षमा याचना करना चाहिए। एक भक्त ने श्री कृष्ण से अपने मन के विषय में प्रार्थना की है, हे श्री कृष्ण, आत्मचिंतन की बात मेरे मन में कभी नहीं आती। नित्य गहन और दुर्बोध शास्त्र मेरे मन तक नहीं पहुँचता।
सच्चे हित में बाधा देने वाली लौकिक आसक्ति ने मेरे मन को इस प्रकार फंसाया है कि मैं आपके चरणों की भक्ति से बार बार गिर जाता हूँ। अधिक क्या कहूँ, मंत्र जप के समय भी मेरे मन की स्थिरता दुर्लभ है। विविध चिंताओं के मन में सदा दौड़ते रहने के कारण मुझे ये स्थिति बहुत ही पीड़ा देती है। इस तरह सभी साधनों का बल लुप्त हो जाने से मैं इस जीवन में आपके किस उपाय से भक्ति करूं? हे कृष्ण, आप ही मुझे उपदेश दीजिए। तो गीता 6:6 में भगवान कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। इस विषय में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि हमें प्रतिदिन सोने के पूर्व मन को 100 जूते तथा सोकर उठने के बाद 100 झाड़ू मारना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें मन के साथ अत्यंत कठोर व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार जब हमारा मन बस में आ जाता है तो फिर साधन भक्ति का अभ्यास करने से हमारा मन शुद्ध हो जाता है, तो फिर मन हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाता है। फिर ये मन सदा श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में ही लगा रहता है। इस विषय में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे मान, कबे हम बूझाबो श्री वृंदावन। अर्थात मेरा मन कब विषयों का त्याग करके शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो मैं श्री वृंदावन धाम का दर्शन कर सकूँगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर की इस बात से यह बात भी पुष्ट होती है कि जब मन से काम शत्रु निकल जाता है तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है, और जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध मन के द्वारा हम श्री कृष्ण तथा उनके वृंदावन धाम का दर्शन कर सकते हैं। अब तीसरा अर्थ है कि मन पर है, अर्थात हमारे लिए अपरिचित होने के कारण बलवान है। तो ये इंद्रियों से भी ज़्यादा बलवान है मन। श्रीमद् भागवत 5.6.4 में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों के बहकावे में आकर कभी कभी अपने पति का वध करा देती है। यदि योगी अपने मन पर संयम नहीं रखता और उसे छूट देता है तो ये मन ऐसी स्थिति में काम, क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रुओं को प्रश्रय देता है, जो निश्चय ही योगी के आध्यात्मिक जीवन की हत्या कर देंगे। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, असंयमित मन तथा व्यभिचारिणी स्त्री की दशा एक समान है। जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री किसी भी समय अपने पति का वध करवा सकती है, उसी प्रकार असंयमित मन काम, क्रोध, लोभ, प्रमाद, ईर्ष्या तथा मोह को आश्रय देता है तथा इन शत्रुओं के द्वारा योगी के आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करवा देता है। जब योगी मन के द्वारा संचालित होता है तो संसारी स्थिति को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो मन से उसी प्रकार सतर्क रहे जिस प्रकार व्यभिचारिणी पत्नी से पति को सतर्क रहना चाहिए। इसलिए सबसे अधिक सुरक्षा इसी बात में है कि हम अपने मन को श्री कृष्ण के नाम, रूप और गुणों का स्मरण करने में लगाएं। ऐसी स्थिति में मन के आक्रमण की कोई संभावना नहीं रहेगी। अब इस श्लोक में अगले शब्द हैं, मनसा तु परा बुद्धि, अर्थात मन से अधिक बलवान शत्रु बुद्धि है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान ने बुद्धि के लिए पर शब्द का प्रयोग ना करके परा शब्द का प्रयोग किया है। इसका कारण यह है कि बुद्धि स्त्रीलिंग है। अब हमें भगवान सचेत कर रहे हैं कि हम ये ना समझें कि मन को बस में करने के पश्चात हमारा कार्य समाप्त हो गया है। नहीं, मन हमारा शत्रु था जिससे हमने बस में कर लिया है, परंतु अब हमारे सामने एक अन्य शत्रु है जो मन से भी अधिक बलवान है, और वो है बुद्धि। बुद्धि मन से भी अधिक सूक्ष्म है। किसी भी विषय में मन का निर्णय प्रत्यक्ष सुख की अनुभूति के आधार पर होता है, परंतु बुद्धि दूर के परिणाम पर भी विचार कर सकती है। कई बार हमारे मन में कोई स्वादिष्ट वस्तु खाने की इच्छा होती है, परंतु पूर्व अनुभव के आधार पर हम जानते हैं कि उस स्वादिष्ट वस्तु को खाने से हमारे पेट में तकलीफ होगी। उस समय हमारे मन तथा बुद्धि में परस्पर विरोध होता है। हमारा मन कहता है कि स्वादिष्ट वस्तु को खाओ, इसे खाने से मुझे सुख मिलेगा, परंतु बुद्धि का निर्णय होता है कि इसे खाने से पेट में तकलीफ होगी, अतः मत खाओ। अब यदि हमारी बुद्धि को
काम शत्रु ने दूषित नहीं किया है तो बुद्धि के निर्णय के द्वारा हम मन को अपने बस में कर सकते हैं। पर अतः हम कह सकते हैं कि बुद्धि मन से अधिक सूक्ष्म होने के कारण मन से अधिक बलवान है। अब हम पर अथवा परा शब्द के उपरोक्त 3 अर्थों के अनुसार बुद्धि की 3 प्रकार से चर्चा करेंगे। तो पहला अर्थ है बुद्धि परा, अर्थात हमसे भिन्न है ना। तो बुद्धि के धरातल पर जब हम आते हैं तो अपनी पहचान बुद्धि के साथ करते हैं। उस समय बुद्धि के कार्य को अपना कार्य मानने लगते हैं और हम सोचते हैं कि अपनी बुद्धि के निर्णय के अनुसार कार्य करना ही जीवन का लक्ष्य है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि हमसे भिन्न है। फिर दूसरा अर्थ है बुद्धि परा, अर्थात हमारी शत्रु है। तो भगवान कह रहे हैं कि मनसस्तु परा बुद्धि, अर्थात बुद्धि हमारे मन से भी बढ़कर शत्रु है। तो वास्तव में बुद्धि हमारी शत्रु नहीं है, परंतु चूंकि काम शत्रु का निवास बुद्धि में है, अतः हमारी बुद्धि कृष्ण भावनामृत के मार्ग में हमारी शत्रु है। अब तीसरा अर्थ है कि बुद्धि परा, अर्थात हमारे लिए अपरिचित होने के कारण बलवान है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मनसा तु परा बुद्धि, अर्थात बुद्धि हमारे लिए मन से भी अधिक अपरिचित है, अतः मन से भी अधिक बलवान है। पद्म पुराण के भूमिखंड में राजा बेन की कथा आती है। राजा बेन की इंद्रियां तथा मन पूर्ण रूप से वश में थे। उनका आचरण अत्यंत शुद्ध था तथा उनके राज्य में प्रजा धर्म का पालन करती थी तथा अत्यंत सुखी थी। एक बार अचानक एक अधार्मिक व्यक्ति ने राजा बेन के समक्ष वेदों, यज्ञों और धर्म की निंदा करके उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इसके फलस्वरूप बेन ने अपनी भ्रष्ट बुद्धि के द्वारा उल्टा निश्चय करके संपूर्ण पृथ्वी में वेद, यज्ञ तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन बंद करवा दिया। उसके शासन में अब ब्राह्मण लोग ना दान कर पाते थे, ना स्वाध्याय। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सब और महान पाप छा गया। वेन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करता था। वो दुरात्मा ना पिता के चरणों में प्रणाम करता था ना माता के। तो यहाँ पर हमें समझना है कि रजोगुणी बुद्धि का कोई विश्वास नहीं है कि किस समय वो सही मार्ग पर चलेगी तथा किस समय वो गलत मार्ग पर चलेगी। राजा बेन की बुद्धि के अचानक भ्रष्ट होने के कारण संपूर्ण पृथ्वी में पाप फैल गया। इसलिए सबसे अधिक सुरक्षा इसी बात में है कि हम अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने में लगाएं। ऐसी स्थिति में बुद्धि के भ्रष्ट होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अब अंतिम शब्द हैं श्लोक के बुद्धेः परतस्तु सहा, अर्थात बुद्धि से भी अधिक बलवान शत्रु काम है। अब हमें भगवान सचेत कर रहे हैं कि हम ये न समझें कि बुद्धि को शुद्ध कर लेने के पश्चात हमारा कार्य समाप्त हो गया है। नहीं, बुद्धि हमारी शत्रु थी जिसे हमने शुद्ध कर लिया है, अर्थात बुद्धि से काम शत्रु को बाहर निकाल दिया है। अब हमारी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि तीनों काम शत्रु से मुक्त हो गए हैं, अतः तीनों अब शत्रु होने के बजाय मित्र हो गए हैं। अब काम शत्रु अकेला छिपा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। जब तक शत्रु जिंदा है वो हमारे लिए खतरनाक है। ये काम शत्रु हमारे अहंकार में छिपा हुआ है और ये अहंकार बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म तथा बलवान है। तो ये दुर्योधन की तरह, जैसे महाभारत युद्ध में दुर्योधन की संपूर्ण सेना मारी गई, उस समय वो अकेला अपनी जान बचाकर भाग गया, छिप गया। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों को आज्ञा दी कि दुर्योधन को खोज कर उसका वध करो, अन्यथा ये युद्ध समाप्त नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में शत्रु अत्यंत खतरनाक होता है। उसी प्रकार काम शत्रु भी यद्यपि परास्त होकर भाग चुका है तथा इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर हमारा अधिकार हो चुका है, फिर भी हमें इस शत्रु से अत्यंत सावधान रहना है तथा इसे खोज कर समाप्त करना है। जिस प्रकार पांडवों ने श्री कृष्ण की नीति को स्वीकार किया और किसी प्रकार दुर्योधन को ढूंढकर उसका वध किया, उसी प्रकार हमें भी काम शत्रु का पता लगाकर उसे समाप्त करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि भगवान हमारे इतने बड़े मित्र हैं कि शत्रु का जो है बड़ी जो है सूक्ष्मता से बताते हैं पता और उसकी स्थिति बताते हैं और हमें इसको नष्ट करना है। तो शत्रु को जड़ से ख़त्म करना है। तो शत्रु के हम तीनों स्थानों
पर अधिकार कर चुके हैं और शत्रु जो है अब छिप गया है, निकल के छिप गया है, भाग गया है। तो भगवान कहते हैं कि अभी आपका काम समाप्त नहीं हुआ। तो ऐसे मित्र होने चाहिए, श्री कृष्ण जैसा ही मित्र होना चाहिए। तो कृष्ण पांडवों के मित्र थे, तो फिर भी दुर्योधन जिंदा है, तो भगवान ने कहा कि अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, इसको ढोल करके ख़त्म करना। इस प्रकार से पांडवों का फिर जो है राज्य जो है हुआ, और स्थायी राज्य हुआ, फिर निष्कंटक राज्य हुआ, कोई कांटा नहीं। और इसी प्रकार से काम शत्रु कांटा है और श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, इसलिए वो कहते हैं कि इस कांटे को जड़ से निकालिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।